आप सब खैरियत से होंगे। हम एंटी कैंसर ड्रग फार्मा का स्टार्ट किया हुआ है हम एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने एंटी मेटाबोलाइट्स की एक क्लास मेथोट्रेक्सेट को डिस्कस किया था। आज हम लोग एंटी मेटाबोलाइट्स की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। 6-मरकैप्टोप्यूरिन। जैसे नाम से इसका जाहिर हो रहा है प्यूरिन्स, ये क्या होगा? प्यूरिन्स का एनालॉग होगा, एनालॉग ऑफ हैपोजेंथीन। ये एक थायोल एनालॉग है हैपोजेंथीन का। एक ये प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब इसका क्या फंक्शन है? ये एक एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, मतलब एंटी कैंसर के अगेंस्ट काम करते हैं, और सेकेंडली एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट भी काम करेंगे। यहाँ इनके दो फंक्शन होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। इनहिबिट प्यूरिन सिंथेसिस। चूँकि ये प्यूरिन्स के एनालॉग हैं, प्यूरिन्स एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, तो अब क्या करेंगे? ये प्यूरिन के सिंथेसिस को स्टॉप कर देंगे। जब प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे पास डीएनए नहीं बनेगा और आरएनए की सिंथेसिस भी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि प्यूरिन रिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देन हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। अब इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये एक एंटी मेटाबोलाइट है, इसलिए ये कैंसर के अगेंस्ट काम करेगा। कौन से कैंसर के अगेंस्ट? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अगेंस्ट काम करेगा। मैंने आपको पहले बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे कैसे काम करेगा? ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉन्स डिजीज़, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन में भी के अगेंस्ट भी ये काम करेगा। 6-मरकैप्टोप्यूरिन्स। 6-मरकैप्टोप्यूरिन्स की आपकी बुक में इतनी ही एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या है? पायरिमिडीन एनालॉग है। 6-मरकैप्टोप्यूरिन्स प्यूरिन एनालॉग था, 5-फ्लोरोयूरेसिल पायरिमिडीन एनालॉग है। और ये क्या है? एस फेज स्पेसिफिक, मतलब सेल साइकिल स्पेसिफिक होता है ये, और जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं उनके ऊपर जाके अटैक करेगा ये, और उसका अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अब इसका एक्शन क्या होता है? ये थायमिडीन के सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। एक एंजाइम होता है थायमिडाइलेट सिंथेस, ये एक एंजाइम होता है जो प्रोड्यूस करता है थायमिडीन। जब इस एंजाइम की सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा तो थायमिडीन नहीं बनेगी। जब हमारे पास थायमिडीन नहीं बनेगी तो थायमिडीन लेस डेथ ऑफ द डीएनए हो जाएगी। इनकॉर्पोरेट डीएनए और आरएनए। जब हमारे पास थायमिडीन नहीं बनेगी, हमारे पास डीएनए नहीं बनेगा, और इवेंचुअली हमारे पास आरएनए नहीं बनेगा। अब ये काम कैसे करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 5-फ्लोरोयूरेसिल। ये इसका अपना कोई एक्शन नहीं होता। ये क्या करेगा? पहले सेल के अंदर एंटर होगा, देन कन्वर्टेड इनटू 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट क्या करेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? थायमिडाइलेट सिंथेस के साथ। ये एक एंजाइम है जो क्या बनाता है? थायमिडाइलेट बनाता है। अब उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड जिसने बना ली, जब कोवलेंट बॉन्ड बना लिया तो अपना काम नहीं कर सकेगा थायमिडाइलेट सिंथेस। तो क्या होगा? इनहिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेस। थायमिडाइलेट सिंथेस की इनहिबिशन हो जाएगी। जब थायमिडाइलेट सिंथेस की इनहिबिशन हो जाएगी तो क्या होगा? लैक ऑफ थायमिडीन, थायमिडीन नहीं बनेगा। जब थायमिडीन नहीं बनेगा तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। पहले हमने देखा कि अब ये डीएनए की सिंथेसिस को रोकता है। सेकेंडली ये आरएनए की सिंथेसिस को भी रोकता है। इनकॉर्पोरेट्स इन आरएनए। नो आरएनए फंक्शन, आरएनए को फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देगा। जब आरएनए फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं होगी, और ग्रोथ ऑफ द सेल्स नहीं होगी। देन है हमारे पास वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम 5-फ्लोरोयूरेसिल को कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं? हम टॉपिकली भी कर सकते हैं और आईवी भी, हम इंट्रावेनसली भी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब कम्बिनेशंस में अब हम इसको दे सकते हैं सिस्प्लेंटिन के साथ, ऑक्सैलोप्लेंटिन के साथ, प्लस 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड ल्यूकोवोरिन। जैसे जैसे डीहाइड्रोपायरिडीन की डाईहाइड्रोपायरिडीन की सिंथेसिस कम होती जाएगी, वैसे ही टॉक्सिसिटी ऑफ 5-फ्लोरोयूरेसिल बढ़ती जाएगी। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं? यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लो ग्रोइंग सॉलिड ट्यूमर्स। सॉलिड ट्यूमर्स की ग्रोथ को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब क्या क्या हो? सॉलिड ट्यूमर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोलोरेक्टल कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की ग्रोथ को ये कम करेगा। 5-फ्लोरोयूरेसिल बिल्कुल ख़त्म कर देगा ट्यूमर्स की ग्रोथ को।
देन है टॉपिकली, हम इसको टॉपिकली कैसे देते हैं, हम इसको टॉपिकली देते हैं मतलब स्किन के ऊपर लगाएंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल बेसल कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको टॉपिकली लगाएंगे। अब है 5 फ्लोर यूएसएल का एडवर्स फैक्ट। एडवर्स फैक्ट इसमें क्या हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, हैंड फुट सिंड्रोम हो सकता है और म्यूकोसाइटिस हो सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक था 5 फ्लोर यूरेसिल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।